हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 11th का टॉपिक है वेक्टर्स। ठीक है। अब देखिए ये है तो क्लास 11th का टॉपिक, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्लास 12 की फिजिक्स में भी है, क्योंकि जैसे कि कूलम्स लॉ बताया उसका वेक्टर फॉर्म। तो जब तक आपको वेक्टर की नॉलेज नहीं होगी बेटा तब तक आप नहीं निकाल पाओगे। और वेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि जिसका डायग्राम दिमाग में फ्रेम करना बहुत जरूरी होता है। अरे बेटा वेक्टर 2D तो चलिए आप समझ जाओगे, 3D वेक्टर जो होता है स्पेस में क्या पोजीशन होती है उसकी, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए ये दोनों ही क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। अब देखिए फिजिक्स में हमारे बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब जब ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होंगी जो फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है। हमारी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? विच कैन बी मेजर्ड। कौन सी होती है? विच कैन बी मेजर्ड। बेटा राइटिंग मेरी थोड़ी सी छोटी है तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होती। विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। अब देखिए जो मेजर्ड कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी, जो ना मेजर कर सके वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक। फिजिकल क्वांटिटी में हमारी कौन कौन सी आएंगी? मास, स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टाइम, स्पीड। ऐसे बेटा बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। देखिए मास में आप मेजर कर सकते हैं स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टाइम, स्पीड। बट यहां पे जो हम मेजर नहीं कर सकते पेन, जॉय, सॉरो,
पेन मेजर कर सकते हो? मुझे दर्द होगा, कितना दर्द होगा बेटा? नहीं मेजर कर सकते। जो है आज मैं बहुत खुश हूँ, कितना खुश हूँ ये नहीं पता। सॉरो बड़ा दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ ये नहीं पता। तो ये तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटीज का हमारे फिजिक्स में इनकी कोई जगह नहीं। अब आते हैं इन क्वांटिटीज को जरा देख लें। देखिए मास, स्पीड, मास, स्पीड, स्पीड द्वारा टाइम, वेव। ठीक है, देखिए ये क्वांटिटी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फोर्स लग तो रहा, किस डायरेक्शन में लग रहा? मोमेंटम किस डायरेक्शन में मोमेंटम? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, वेट, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालना तो निकल आएगी। वेट निकालना, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता, तो बेटा इनमें डायरेक्शन है। तो इनको मैंने ब्लैक पेन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वेट। तो जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, स्केलर एंड वेक्टर। देखिए स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटी आती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, विच है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज, having magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक, इसका मतलब है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। ये बेटा ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वेट, ये हमारी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा? ठीक, अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंपली जैसे मास है m, टाइम है t, स्पीड है s। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान दीजिए, इसको ब्लैक से लिख देता हूं। देखिए फोर्स, इसके ऊपर हल्का सा एरो लगा रखा है। एंगुलर मोमेंटम, जे से एल से जिससे रिप्रेजेंट करें। वेट, क्लियर हो गया? ये तो इसको हम नोटेशन है उनके कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कंप्लीट वेक्टर लिखेंगे तो इस तरह से। अब देखिए इसमें हमने बात की कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इतना नोट कर लीजिए, ये सिंपल सी चीजें। हमको केवल अब वेक्टर पे ही कंसंट्रेट करना है। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लेटर के साथ हम एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन इसका। बेटा वेक्टर क्वांटिटी को या किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए है, अब देखिए ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ भाई सीधी सी बात है, अगर ये हमारा 5 न्यूटन का फोर्स है तो नेचुरल सी बात है 10 न्यूटन का फोर्स इससे डबल हो जाएगा। इसका लेंथ जो एरो की होती है, लेंथ हमको दिखाती है लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दो पैरेलल लाइन के बीच में वेक्टर को बना देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे बेटा हमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी उसकी लेंथ है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ वी में उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और एरो हेड डायरेक्शन शो करता है। ऑफ वेक्टर, देखिए ए का डायरेक्शन इधर, बी का डायरेक्शन उधर, क्लियर हो? ठीक है, अब हम आ जाएं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ में आ गया। अब देखिए सपोज दैट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए इसका मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को कैसे, सपोज दैट F इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ठीक है, मॉड ऑफ F इक्वल्स टू 5, जैसा कि हमने ऊपर बताया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 5, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट का मतलब 1 न्यूटन, ये तो होगा। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, एफ कैप इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ। अब देखिए 5 न्यूटन ये वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी,
जी स्केलर, मॉड का मतलब स्केलर, 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 1। आगे यूनिट वेक्टर, ये जो रिलेशन है ये बड़े काम का है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि यूनिट वेक्टर निकालना हो तो बेटा 1 न्यूटन का फोर्स तो हो गया, यूनिट का मतलब हुआ, लेकिन डायरेक्शन वही होगी जो इस पूरे वेक्टर की। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए इक्वल वेक्टर्स, two vectors having same magnitude and direction, two vectors having same magnitude and डायरेक्शन। ठीक है, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, तो बेटा हम इनको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी तो निगेटिव साइन आ जाएगा, दूसरे वेक्टर बना लेते हैं। ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। अब देखिए इसकी अगर हम डायरेक्शन पलट दें, इसकी हम डायरेक्शन पलट दें, माइनस डी। ठीक है, देखिए डायरेक्शन पलट जाने से इसमें निगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ, ये माइनस डी। अब देखिए इन दोनों को जब कंपेयर कीजिए तो ये दोनों इक्वल वेक्टर आ गए, क्योंकि इक्वल वेक्टर की टाइप टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, डायरेक्शन भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं C इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, एक पॉइंट स्मॉल नोट कर लीजिए कि जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सिंपली उतने टाइम्स वेक्टर बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। देखिए
ब्लू कर दे तो डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, सपोज दैट अगर फोर्स एफ इतना है, तो हम कोई स्केलर ले लें, 3 ले लें स्केलर, तो 3f कितना होगा? तो बेटा डायरेक्शन यही रहेगी, ये 3। आगे समझ में की मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ए स्केलर। नोट करिए इसको बेटा, पॉज कर करके ये नोट्स बना लीजिए, ये आपके एग्जाम में बड़े काम आएंगे। अब बेटा हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी ऐड करना, ए प्लस बी। तो देखिए जब भी वेक्टर हम ऐड करेंगे, एक की हेड से दूसरे की टेल, ठीक है। चलिए ये रूल आपको याद रखना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड करते समय टेल से टेल, हेड से हेड, वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा आ गया ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा? देख लेते हैं। अब पहले बी हम बनाएंगे, देन ए, ठीक है। अब जब देख लें रिजल्टेंट के लिए टेल से टेल, हेड से हेड, रिजल्टेंट हमारा बना ये, बी प्लस ए। अब जरा ये रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट को कंपेयर कीजिए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? याद है? नहीं याद है बेटा? कोई भी दो को नेचुरल नंबर 2 + 3 = 3 + 2, ठीक है। तो सेम वे में ये देखिए हमारा क्या है,
ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्लियर हो? अब सपोज दैट आपको दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ना है, वही रूल फॉलो करेंगे। वेक्टर्स को बनाते समय पहले का हेड दूसरे की टेल, फिर दूसरे का हेड तीसरे की टेल, समझ गए? तीसरे की टेल, और फिर इनिशियल टेल से फाइनल हेड को हम मिला देंगे, तो वो हमारा तीनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। हमको ये तो हम अभी प्रूव कर चुके हैं, शो कर चुके हैं कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो चाहे बेटा पहले सी बनाए फिर बी बनाए फिर ए बनाए, चाहे पहले ए बनाए देन बी देन सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज मैं वहां दिखा चुका हूं। देखिए ए बी सी। रिजल्टेंट हमारा, उस रूल को बहुत ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए कि रिजल्टेंट के समय ये ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया? तो चाहे 3 वेक्टर्स हो, 4 वेक्टर्स हो, 5 वेक्टर्स हो, जितने भी हो, एक के बाद एक बनाते जाएंगे और इनिशियल टेल से फाइनल हेड को हम मिला देंगे, तो वो हमारा ये वेक्टर जो हो जाएगा वो सभी का सम आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन देखिए क्या करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन भी है वो एडिशन ही। कैसे? देखिए ए बी, ठीक है, तो देखिए हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालना। तो बेटा इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब है कि हम b को माइनस बी कर ले और a के साथ ऐड कर ले। सिंपल सी वेक्टर को इन्वर्ट करना मैंने बताया था अभी आपको। तो अब देखिए ये b है हमारा, ये माइनस बी हो जाएगा, तो a और माइनस बी को ऐड कर दे। a
माइनस बी, ये हमारा आ गया ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो क्या ए माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा, मतलब सेम वेक्टर होगा? चलिए ए ये था, माइनस ए बना लेते हैं। माइनस ए, तो b माइनस ए करना तो पहले b बना ले। बेटा अभी ये वेक्टर b हो गया, माइनस ए माइनस ए, ठीक, रिजल्टेंट हमारा b माइनस ए। अब देखिए b माइनस ए और a माइनस बी, मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा बट डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस b माइनस ए, लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते, देखिए दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो इन आ गया, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड है। अब एनालिटिकल मेथड मतलब हम कैलकुलेट करके हम कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर दिए हुए तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए विद डायग्राम, और डायग्राम साफ सुथरे, स्केल, रूलर स्केल, प्रॉपर पेंसिल, ये सब लेके। Resultant of two vectors. Two vectors. Analytical method. ठीक है, अब देखिए रिजल्टेंट हम दो वेक्टर्स का कब निकालेंगे, ध्यान रखिए दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। जैसे अगर रिजल्टेंट निकालना, दो फोर्स हैं तो बेटा उनका निकाल लेंगे, दो वेलोसिटी हैं तो उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। कि जैसे ये कोई बॉडी है, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, ठीक है। अब देखिए हमको साफ दिख रहा कि अगर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, दोनों हाथ पकड़ के दो दूसरे स्टूडेंट एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा, इसका देखिए फोर्स कम है कुछ क्योंकि लेंथ इसकी कम है, इसका फोर्स ज्यादा, तो बेटा ये इसका रिजल्टेंट ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यहीं पे तो कहीं लगेगा, है ना। ये फोर्स ज्यादा तो ये रिजल्टेंट थोड़ा सा F2 की तरफ शिफ्ट रहेगा, ये कॉमन सेंस है।
ये आप कॉमन सेंस अप्लाई करके, मैंने क्या बताया था बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे तो कॉमन सेंस अपना बिल्कुल जागृत रखो, ठीक है। तो इससे कुछ आपको बात समझ में आ रही होगी कि दो वेक्टर अगर हैं तो रिजल्टेंट उनके कहीं बीच में ही कहीं जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम, बाय पैरेललोग्राम। देखिए सपोज दैट दो वेक्टर दिए हुए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तभी रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, ध्यान रखिए। ए बी, ठीक है, इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। चलिए पहले ए बना दिया, फिर बी बना दिया, दोनों की 10 से 10 जोड़ेंगे जैसे उसमें देखिए, इसीलिए मैंने वो बनाया। अब अगर दो वेक्टर, देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम of vectors क्या है? If two vector represented by two sides of a parallelogram, the diagonal passing through their tails या through their point of intersection will represent the resultant of these two vectors। लिख दें क्या इसको? लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अभी इससे सब समझ में आ जाएगा। बेटा ये हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब डायरेक्शन निकालेंगे। अब देखिए ये वेक्टर हमारा क्या होगा? बी होगा, ठीक। इसको बढ़ा दें, ये देखिए, ये ओ मान लेते हैं, ये पी, ये क्यू, ये एस, ठीक। अब देखिए ये एंगल अगर इनके बीच का अल्फा है तो बेटा ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा, ठीक। अब ये हमारा OPS कैसा ट्रायंगल है? ये 90 डिग्री है, तो बेटा पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां से देखिए हमारा दिख रहा OP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। OP अभी मैंने क्या बताया था? मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। R स्क्वायर, OS स्क्वायर, OS को क्या लिख सकते हैं? OQ प्लस QS का होल स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। OQ बेटा हमारा क्या? A स्क्वायर, A। QS हमारा क्या है? ये देखिए, ये अल्फा है, ये B कॉज अल्फा हो जाएगा, B कॉज अल्फा, क्योंकि अगर यहाँ कॉज अल्फा ले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बी कॉज अल्फा का होल स्क्वायर प्लस पी एस क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉज अल्फा बी स्क्वायर साइन अल्फा, है ना। पी एच स्क्वायर ए बी कॉज अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस, बेटा इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा, ठीक। देखिए यहां पे मैंने एरो नहीं लगाया इसके ऊपर, तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। या अभी आगे बताता हूं, ये हमारा 1 हो गया, तो बेटा ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, रिजल्टेंट का स्क्वायर, देखो रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब देखिए रिजल्टेंट है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। हम इसको देखिए एक तरह से और भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को हमने केवल आर लिख दिया, इस तरह से हमको इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अब हम डायरेक्शन देखेंगे कि वो वेक्टर ए से कितना, सपोज दैट वो वेक्टर ए से थीटा एंगल बना रहा है, तो ए से एंगल निकाल लेंगे, ए और बी का एंगल दिया हुआ, तो बी से एंगल के लिए अल्फा माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है ना। बी से एंगल के लिए अल्फा माइनस थीटा कर देंगे, तो हमारी जो मेन प्रायोरिटी है कि थीटा निकालें कि ए से वो कितना एंगल बना रहा है। देखिए यहां पे हम सिंपली इसी ट्रायंगल में टेन थीटा एंगल ऑफ आर विद वेक्टर है, ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर हमारा क्या था, पीएस, पीएस क्या था हमारा, बी साइन अल्फा, देखिए क्या था, बी साइन अल्फा अपॉन बेस ओएस ए प्लस बी कॉस अल्फा, आगे समझ में पूरा बेटा, ये पूरा डेरिवेशन है, इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने से आपको काफी अंदर की चीजें पता चल जाती है, और केवल अगर आपने इसका रिजल्ट ले लिया तो अंदर की चीजें नहीं पता चल पाएंगी। कब इसको वेक्टर लिखते हैं, अच्छा जो अभी जो रिसेंटली अभी आपने अगर 11th स्टार्ट किया है, अगर आप 12th के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार पढ़ चुके हो, 11th के स्टूडेंट्स हो तो अभी एक बार वेक्टर समझ में नहीं आएगा, तो इससे आपको काफी चीज मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, मैंने अपनी तरफ से बेटा भरपूर कोशिश की है आपको अच्छी तरह से समझाने की, ठीक। अगले वीडियो में अभी वेक्टर के और भी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।